गेमर्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। गरीना फ्री फायर द मोस्ट पॉपुलर गेम हैज़ बीन बैंड इन इंडिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये जो एप्लीकेशन थी ये तो इंडियन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया है। इंडिया टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इट इज़ डेवलप्ड बाय सी लिमिटेड, और ये जो एप्लीकेशन ओरिजिनेट हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर हैं फॉरेस्ट ली। इनका जन्म चाइना में हुआ था, लेकिन ये सिंगापुर में शिफ्ट हो गए थे। अकॉर्डिंग टू MEITY वर फाउंड टू बी सेंडिंग सेंसिटिव यूज़र डेटा ऑफ इंडियंस टू अदर नेशंस लाइक चाइना। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये जो इंडियंस का डेटा था वो चाइना को सेंड किया जा रहा था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने न्यूज़ पढ़ते समय वहाँ से कुछ हेडलाइंस ली हैं, तो वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स मुझे देखने के लिए मिले। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही वोकैबुलरी वर्ड्स की मीनिंग के साथ उनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली हेडलाइन है, इन अ बिग शॉक टू गेमर्स इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड 54 चाइनीज़ एप्लीकेशंस। इन अ बिग शॉक ये एक फ्रेज़ है। इसका सिंपली मतलब होता है एक बड़े सदमे में या फिर एक बड़े झटके में। ब्लॉक को यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है। ब्लॉक का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या फिर किसी चीज़ में अवरोध पैदा कर देना। तो इस पूरी लाइन का सिंपली मतलब होगा, इन अ बिग शॉक टू गेमर्स, मतलब गेमर्स को एक बड़े झटके में या फिर एक बड़े सदमे में इंडिया हैज़ ब्लॉक्ड, इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है या फिर रोक दिया है 54 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को। मतलब पूरी लाइन का सिंपली मतलब यही होगा, गेम खेलने वालों के लिए बड़े झटके में इंडिया ने 54 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को रोक दिया है। अगली लाइन है, गरीना फ्री फायर प्लेयर्स वर स्टन्ड ओवर द वीकेंड आफ्टर दियर फेवरेट बैटल रॉयल वैनिश्ड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल्स ऐप स्टोर इन इंडिया। यहाँ पर एक वर्ड है स्टन्ड, इसको एज एन एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसका सिंपली मतलब होता है हक्का बक्का या फिर अचंभित। तो यहाँ पर बोला जा रहा है गरीना फ्री फायर प्लेयर्स, मतलब जो गरीना फ्री फायर्स के खिलाड़ी थे, वर स्टन्ड ओवर द वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताह अंत, मतलब सप्ताह के अंत में। तो जो गरीना फ्री फायर के प्लेयर्स थे वो अचंभित हो गए सप्ताह के अंत में। आफ्टर दियर फेवरेट बैटल रॉयल वैनिश्ड, मतलब उनकी जो पसंदीदा बैटल रॉयल थी। वैनिश का मतलब होता है किसी चीज़ को गायब कर देना या फिर किसी चीज़ को मिटा देना। तो जो उनकी पसंदीदा बैटल रॉयल थी, जो गेम थी फ्री फायर, वैनिश कर दिया गया उसे, मतलब उसको गायब कर दिया फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, मतलब गूगल प्ले स्टोर से, एंड एप्पल्स ऐप स्टोर, और एप्पल के ऐप स्टोर से इन इंडिया, इंडिया में। अगली लाइन है हमारी, विराट कोहलीज प्रोलॉन्ग्ड लीन पैच इज़ नॉट अ कंसर्न फॉर द इंडियन टीम। यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाला। तो यहाँ पर बोला जा रहा है विराट कोहलीज प्रोलॉन्ग्ड लीन पैच। अ लीन पैच का मतलब होता है गंदा प्रदर्शन या फिर किसी का खराब प्रदर्शन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है विराट कोहलीज प्रोलॉन्ग्ड लीन पैच, मतलब जो विराट कोहली का लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है गंदा प्रदर्शन या फिर खराब प्रदर्शन, इज़ नॉट अ कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, वो एक चिंता नहीं है फॉर द इंडियन टीम, इंडियन टीम के लिए। अगली लाइन हमारी, रणवीर सिंह इंडल्ज्ड इन पैशनेट लिप लॉक विद वाइफी दीपिका पादुकोण प्रेजेज हर परफॉर्मेंस इन गहराइयाँ। यहाँ पर एक सिंपल वर्ड है इंडल्ज। इसका सिंपली मतलब होता है किसी काम को मौज मस्ती के साथ करना या फिर किसी काम को आनंद के साथ करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रणवीर सिंह इंडल्ज्ड, मतलब जो रणवीर सिंह हैं उन्होंने मौज मस्ती के साथ किया या फिर आनंद के साथ किया क्या, इन पैशनेट लिप लॉक। पैशनेट का मतलब होता है प्रेमवश या फिर कामुकतापूर्ण। तो जो उन्होंने कामुकतापूर्ण या फिर प्रेमवश लिप लॉक किया अपनी वाइफ दीपिका पादुकोण के साथ। एक वर्ड होता है वाइफी, तो ये एक इनफॉर्मल वर्ड है वाइफ के लिए, मतलब वाइफ तो हम बोलते ही हैं, वो तो फॉर्मल वर्ड हो गया, लेकिन ये वाइफ का इनफॉर्मल वर्ड है, वाइफ ही बोल देते हैं सिंपली। तो मतलब जो एक्टर रणवीर सिंह हैं उन्होंने अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ प्रेमवश पूरे आनंद के साथ एक लिप लॉक किया।
प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस इन गहराइयाँ। एक्चुअली एक्टर दीपिका पादुकोण की एक मूवी आने वाली है गहराइयाँ, तो उस मूवी में उन्होंने जैसा भी काम किया है उस काम के लिए रणवीर सिंह ने उनका प्रेज किया है, मतलब उनकी प्रशंसा की है। नेक्स्ट लाइन इज सलमान खान पेड एन इमोशनल ट्रिब्यूट टू लता मंगेशकर, सैंग लग जा गले रिमेंबरिंग हर ऑन February 6। यहाँ पर पे ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को सम्मान अर्पित करना या फिर किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सलमान खान पेड एन इमोशनल ट्रिब्यूट। इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, तो सलमान खान ने एक भावनात्मक श्रद्धांजलि अर्पित की टू लता मंगेशकर जी को। सैंग लग जा गले, उन्होंने गाना गाया जो लता मंगेशकर जी का गाना था लग जा गले, वो वाला गाना गाया। रिमेंबरिंग हर, उनको याद करते हुए ऑन February 6 फरवरी को। अगली लाइन है अ शॉकिंग इंसिडेंट ऑफ रश ड्राइविंग वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम तमिलनाडु। यहाँ पर एक वर्ड है शॉकिंग, इसका सिंपली मतलब होता है चौंका देने वाला, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अ शॉकिंग इंसिडेंट, मतलब एक चौंका देने वाली घटना ऑफ रैश ड्राइविंग। रैश का मतलब होता है बहुत जल्दबाजी से कुछ किया हुआ, और ड्राइविंग का मतलब यही होता है कोई 4 पहियों की गाड़ी चलाना, मतलब। तो यहाँ पर तो कार के बारे में बात करते हुए हम कह रहे हैं एक तेज स्पीड में चलाई हुई कार की चौंका देने वाली घटना वॉज रिपोर्टेड। रिपोर्ट यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ किया जा रहा है, इसका सिंपली मतलब होता है किसी को सूचना देना या फिर किसी को सूचित करना। तो जो तेज स्पीड में कार चलाई गई थी उसकी चौंका देने वाली घटना की सूचना दी गई फ्रॉम तमिलनाडु से।